नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। आज की इस क्लास में आप सभी को भारतीय संविधान के टॉप 30 क्वेश्चंस कराएंगे, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखकर जाएं। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? दोस्तों, ये थीं 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? दोस्तों, ये है अंकित अनुच्छेद 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? दोस्तों, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो करता है अनुच्छेद 123 के तहत। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों, जो महान्यायवादी के नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 76। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नौकरियों में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? दोस्तों, ये अनुच्छेद करता है अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किया गया है? दोस्तों, ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की जो परीक्षा 2023 में हुई थी उनमें बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए आप इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपके एग्जाम में भी पूछने की संभावना सबसे अधिक है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है? दोस्तों, ये बताता है अनुच्छेद 55। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों, ये दी गई है अनुच्छेद 19(1)(a) में। ऑप्शन नंबर डी 19(1)(a) में। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों, जो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? दोस्तों, ये की गई है अनुच्छेद 29 में। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन यूपी पैट का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले वर्ष उसमें ये पूछा गया था, इसलिए आप इसको भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? दोस्तों, ये करता है अनुच्छेद 32 के तहत। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? दोस्तों,
ये उल्लेख है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 13 करा है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है करा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। दोस्तों ये देता है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। दोस्तों ये जोड़ा गया है अनुच्छेद 51A में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। दोस्तों ये की गई है 51A में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। दोस्तों ये करेगा अनुच्छेद 53 के तहत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है कह रहा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दोस्तों ये महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया। दोस्तों जो राष्ट्रपति है उसके पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 63 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। दोस्तों ये उत्तरदायी होंगे अनुच्छेद 75 के तहत, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कह राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत परामर्श ले सकता है। दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, वो लेता है अनुच्छेद 143 के तहत, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आप हमारे साथ पहली बार क्लास ले रहे हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ बेल आइकन को अवश्य ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। क्वेश्चन नंबर 22 है कह रहा राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। दोस्तों ये है अनुच्छेद 72 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है कह रहा राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। दोस्तों ये कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। दोस्तों ये किया गया है अनुच्छेद 108 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। दोस्तों जो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है वो दी गई है अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। दोस्तों ये प्रावधान है अनुच्छेद 124 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए में
हैदराबाद, बी में है दिल्ली, सी में है दोस्तों कानपुर और डी में है लखनऊ। आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पूछा है कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? दोस्तों ये कहा गया है राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर डी। जो भारत है वो होगा राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 29 है, कर किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? दोस्तों जो अवशिष्ट शक्तियां हैं केंद्र के पास वो है अनुच्छेद 248 के तहत, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आखिरी या क्वेश्चन नंबर 30, कर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? दोस्तों जो वित्त आयोग का प्रावधान है वो है अनुच्छेद 280 में, ऑप्शन नंबर बी। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं जो संविधान दिवस है, संविधान दिवस वो संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 25 जनवरी को, बी में है दोस्तों 26 जनवरी को, सी में है 26 नवंबर को और डी में हो जाएगा दोस्तों 28 फरवरी को। आप इन चारों में से हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आप लोगों को हमने भारतीय संविधान के टॉप 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं जो एग्ज़ामों में बार बार पूछे जा रहे हैं और जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।